स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शामल सर मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, जैसे कि आपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया nth ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट को, हमने उस लेक्चर में दो कंसेप्ट को डिस्कस किया था बच्चों। लेकिन केस जो हमने बी वाली देखी, जहां पर आपको ax प्लस बी होल टू द पावर m के कंसिडरेशन को एक्सप्रेस किया गया, उसमें वेरिएशंस थे। उन सभी वेरिएशंस को हमने इन डिटेल्स जाना है बच्चों। अब यहां से बढ़ते हैं आगे। आपको जैसे मैंने कहा था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शंस का एग्जीक्यूट होता है और उन स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हमें डेरिवेशंस अंडरस्टैंड करने हैं। तो बच्चों, उन्हीं डेरिवेशंस को कंटिन्यूटी में रखना है। और जिन्होंने अब तक प्रीवियस दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं एक बात कह दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, यहां से शुरू करते हैं नेक्स्ट कंसिडरेशन को। लेकिन उनका डिस्कशन जब तक हम कर नहीं लेते जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया है, उसके बगैर आगे बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिए अच्छे से। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल टू द पावर m, इसे हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को ये याद है बच्चों। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? तो आंसर था m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल a टू द पावर n ax प्लस b। आपको याद है बच्चों कि जितना हमारे पास टर्म होता है, जितना पावर वाइज हमें कंसिडरेशन लेना पड़ता है, आपको लर्न करने की सिस्टम भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्रेस की थी जनरल टर्म को लिखते समय। सो बच्चों, आपने यहां पर क्या लिखा है? m माइनस n। तो आप अगर m को, पावर m को nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब m जो है वो n टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। तो लर्न करने की सिस्टम सिंपल, ax प्लस बी का पावर जितना है उतना फैक्टोरियल ले लीजिए, डिनोमिनेटर में m माइनस n फैक्टोरियल लीजिए, a टू द पावर n आएगा और ax प्लस बी टू द पावर क्या आ जाएगा? m माइनस n। लेकिन इस फॉर्मूला को जिसे हमने डिराइव किया, इसके इमीडिएट बाद हमने इस m को निगेटिव टर्म से भी रिप्लेस किया था। केस नंबर 1 थी बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पर हमने पावर लिया था p। आई होप कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस बी टू द पावर m का कंसिडरेशन आप सबको लर्न है, और जिसे हमने -1 टू द पावर n देन p प्लस n -1 फैक्टोरियल अपॉन p -1 फैक्टोरियल लिखा था। इनटू में a टू द पावर n आएगा बच्चों। और रिपीटेटिवली कह दूं कि यहां पर p ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो यहां पर ax प्लस b का जो पावर आया था वो आया था बच्चों p प्लस n। आई होप कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डेरिवेशंस डिस्कस किए थे, एक ही देखो b वाला जो कंसेप्ट था, जहां पर हमने ax प्लस बी टू द पावर m का nth ऑर्डर डिस्कस किया था, ये उस स्ट्रक्चर से डिराइव्ड आंसर्स है जिसे हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जिसके बगैर मैं अगर आगे बढ़ता हूं या हम अगर आगे बढ़ते तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस कंसिडरेशन को ध्यान देकर सुनो। यहां nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा है 1 अपॉन ax प्लस बी टू द पावर m। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां ax प्लस बी न्यूमरेटर में है और यहां ax प्लस बी डिनोमिनेटर में है। तो दोनों के लिए हमने सेपरेट फॉर्मूले देखे। लेकिन एक और केस थी जिसे हमने समझा, और वो क्या थी बच्चों? ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, इसमें जो ब्रैकेट का पावर p है बच्चों, अगर वो 1 हो जाए तो, अगर वो 1 हो जाए तो इसे 1 अपॉन ax प्लस बी ही कहूंगा। तो ना यहां पर हर एक p जो है वो 1 बनेगा। तो बेसिक आइडिया थी बच्चों, आंसर था -1 टू द पावर n n फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ax प्लस बी टू द पावर 1 प्लस n लिखिए पावर में, या फिर n प्लस 1 लिखिए, बात एक ही रहेगी। यहां हमने सिंपली इस फॉर्मूला में p की वैल्यू क्या लेके काम किया है? 1। इसके बाद एक और कंसिडरेशन था जो कि सिंपल है, जिसे अगर आप याद नहीं भी रखें तो हमारा काम रुकेगा नहीं, बट फिर भी अंडरस्टैंड कर लो। ये अगेन nth ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चों, जहां पर आपको पहला और आखिरी वाला कंसेप्ट जो है वो सेम दिखेगा। लेकिन इसे मैं अभी सेम के जगह पर डिफरेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर n और m में जो कंपैरिजन होता है उसके चलते, जहां पावर में m लिखा था इससे पहले, वहां मैं n लिख रहा हूं। यानी ये दोनों टर्म्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपको सेम दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो इस सेम स्ट्रक्चर में आपका फॉर्मूला क्या आएगा? तो वो आएगा n फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n। तो ये है आपके चारों डिराइव्ड कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए। ऑप्शन था हमारा बी, जिसमें हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी टू द पावर m के लिए काम किया।
m को हमने पॉजिटिव निगेटिव रख के देख लिया, उसके बाद m और n यानी इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव और इस पावर m में हमने कंपैरिजन किया कि अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो n बड़ा हो जाए तो m से, या फिर आप ये कह सकते हो कि m बड़ा हो जाए n से। तो इन सभी कंसिडरेशंस को बोर्ड पर आपने देखा। ये हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन बच्चों। यहां से बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपको डायरेक्टली यहां के फॉर्मूले इंप्लीमेंट होते नजर आएंगे। सो ध्यान दीजिए अच्छे से और अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो बच्चों ये है हमारा सी कंसेप्ट, जहां में दी nth derivative of log of ax plus b आपको समझाना चाहूंगा। रिपीटेडली कह रहा हूं, nth डेरिवेटिव किसका डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? log of ax plus b का। सो यहां से आगे की स्टेप्स क्या रहेंगे उनके तरफ ध्यान दीजिएगा। तो यहां सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला स्टेप आएगा बच्चों, लेट y इज इक्वल्स टू log of ax plus b। देन आप यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यहां से आगे बढ़ते हो बच्चों तो यहां dy बाय dx की टर्म आ जाएगी और इज इक्वल्स टू आ जाएगा d बाय dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b। अब फिर से एक बार उन बच्चों के लिए एक की स्टेप जिन्हें डेरिवेटिव में कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो बच्चों डेरिवेटिव जो हमने 12th स्टैंडर्ड में अंडरस्टैंड किया उसमें log x का आंसर यानी डेरिवेटिव ऑफ जो log x है वो 1/x होता है। ये हम सबने देखा है, लेकिन उन कंसिडरेशंस का क्या जहां log के अंदर सिर्फ और सिर्फ x नहीं आता, जिसे आप उनमें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका? 1/f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसी कंसिडरेशन को यहां देखो, यहां पर भी मुझे log को ही डिफरेंशिएट करना है, पर log के अंदर सिर्फ और सिर्फ x नहीं है। यहां एक लीनियर टर्म है बच्चों जिसे हम ax प्लस b कहेंगे। तो इस का डेरिवेटिव निकालने के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। तो बच्चों इससे आगे क्या आएगा? तो कंसिडरेशन क्लियर है। टर्म आएगी बच्चों 1/ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो ax का डेरिवेटिव a आएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो टोटल हमारे y1 का आंसर है बच्चों a/ax प्लस b। और यहां से आगे आई नो कि आप सबको प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन किया गया है वो याद है। आपको मैंने कहा था कि बच्चों मिनिमम 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा तभी हमें जनरल टर्म मिलेगी। पर बच्चों यहां एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये एक ऐसी टर्म है जिसे आपको सेकेंड, थर्ड और फिर जनरल टर्म तक जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपको जो प्रीवियस फॉर्मूला सीखे हैं उनसे मैजिकल टर्म मिलेगा। आप जरा गौर से देखो, ये a/ax प्लस b है। अगर हम a को एज अ कांस्टेंट, वैसे भी अगर मैं सेकेंड टाइम उसे डिफरेंशिएट करता हूं तो वो टर्म कांस्टेंट मानी जाएगी जो न्यूमरेटर में a लिख रखा है। तो अगर इस टर्म को हम ऐसे ट्रीट करें बच्चों तो क्या होगा, यानी a इंटू 1/ax प्लस b अगर ऐसे ट्रीट करें तो क्या होगा? तो आप इस टर्म के ऊपर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करा सकते हो। सिंपल वे है कि आप यहां पर जो प्रीवियसली डिराइव्ड फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3 जो हमने बी वाले कंसेप्ट में सीखा था उसे आप यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन हम डिटरमाइन कर रहे हैं log ऑफ ax प्लस b के nth ऑर्डर डेरिवेटिव को। देखो दो लॉजिक है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके आगे का सफर इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए इस वाले फॉर्मूला से बन जाएगा। करेक्ट है बच्चों? लेकिन निकालना nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही है जिसमें से आप एक डेरिवेटिव ऑलरेडी यूज कर चुके हो। आप देखो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का स्टेप अडॉप्ट कर लिया है। इसका मतलब अब आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव में से एक यूज कर लिया तो बचा क्या? तो n-1 बचा है बच्चों। तो यहां से आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा बच्चों n-1 टाइम्स और साथ में हम लिखेंगे v गेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां से आगे
nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैपिटल D टू द पावर n से भी डिनोट करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑल टाइप ऑफ डिनोशंस को देखा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि बच्चों सभी टाइप के डिनोशंस हमें पता होने जरूरी है, क्योंकि कोई भी कभी भी यूटिलाइज होता है। तो यहां पर देखो D के पावर में हमने n-1 लिखा, क्योंकि हम यहां n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बच्चों D टू द पावर n-1 यहां y1 का निकलेगा, देन a कांस्टेंट है, देन d टू द पावर n-1 जो निकलेगा वो 1 अपॉन ax प्लस b की टर्म का निकलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, क्योंकि अब इस टर्म के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, पर यहां पर भी एक छोटा सा हमें लॉजिक अंडरस्टैंड करना होगा, तभी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन फॉर्मूला का ले सकते हो। हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म nth टाइम, द फॉर्मूला इज फॉर द nth डेरिवेटिव, that 1 upon ax plus b n times differentiated, correct? So what will we get? Minus 1 to the power n factorial a to the power n upon ax plus b to the power, point नोट कीजिएगा, n plus 1। ये अंडरस्टैंड करना है, मैं इसे 1 plus n बुलाऊं या n plus 1 एक ही बात है बच्चों। लेकिन अब आप इसी फॉर्मूला को या इसी आंसर को जब यहां इस टर्म के लिए लिखोगे तो आपके पास n नहीं है, n-1 है, मतलब यहां का हर एक n-1 से रिप्लेस होगा। पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां का हर एक n किससे रिप्लेस होगा? n-1 से। तो बच्चों यहां पर मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेकिन उसे मेंशन भी करूंगा, क्योंकि बोर्ड पर तो मैंने फॉर्मूला आपके समझदारी के लिए लिख रखा है, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको वो लिखना होगा। ये इंडिकेट करने के लिए जरूर मैं इस स्टेप को यहां लिखूंगा। तो -1 टू द पावर n a टू द पावर n, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चों? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। पॉइंट नोट कीजिए यहां से आगे। तो ये एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी देर के लिए यहां से जाने दीजिए। एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं, आप जानते हो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने फैक्टोरियल्स का, e टू द पावर x का, जो भी मैं कंपोजिट या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को आपके आगे लिखता हूं एक्स्ट्रा वर्क में, वो आपको नोट डाउन कर लेना है इमीडिएटली। रीजन, क्योंकि उन फॉर्मूलाज का अगर आपको आंसर्स नहीं पता या लॉजिक नहीं पता कैसी टर्म कौन सी आ रही है, तो आप उसे रटोगे, और रटना हमारे लिए इतने लंबे कंसेप्ट में पॉसिबल नहीं होगा। क्या क्या रटोगे बच्चों? तो बेहतर है कि समझदारी दिखाओ, समझ लो उसे, 2 मिनट के लिए रुक कर समराइज करो और फिर आगे बढ़ो। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये nth टाइम डिफरेंशिएशन है, बट हमें nth टाइम नहीं चाहिए, हमें n-1 टाइम चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? रिप्लेसिंग स्मॉल n बाय n-1। सो हमें d टू द पावर n-1 ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b मिलेगा। तो राइट साइड में भी हर एक n-1 से रिप्लेस होगा। तो यहां से आगे क्या आएगा? -1 टू द पावर n-1, a टू द पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर। अब बच्चों ऑब्वियस है, n-1 प्लस 1 करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम सिर्फ और सिर्फ n की टर्म लिखें। मैं एक बार फिर आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहां n-1 लिखा, यहां n-1 लिखा, लेकिन ये वाली जो टर्म है यहां पर भी मैंने इस n को n-1 लिखा और साथ में +1 था, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहां पर हमें सिर्फ n बचा हुआ मिला। तो इस कंसिडरेशन के साथ अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हुए इस वाली स्टेप का आप आंसर लिख सकते हो। सो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड देखो, जब आपने y को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपने उसे क्या लिखा बच्चों? y1 लिखा। तो इसी कंसिडरेशन को यहां देखो, अगर आप d टू द पावर n-1 ऑफ y1 लिख रहे हो, इसका मतलब जो भी d का पावर होता है वो y के सफिक्स में ऐड होता है। तो यहां y1 ऑलरेडी है, n-1 जुड़ेगा। राइट साइड में यहां एक a ऑलरेडी है बच्चों, तो ये a ले लो, और इस टर्म का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला मैंने बना दिया, बस आपको यहां पर उसे कॉपी कर लेना है। तो -1 टू द पावर n-1 इंटू a टू द पावर n-1 आएगा, इंटू n-1 फैक्टोरियल की टर्म आएगी, और होल डिवाइडेड बाय आएगा बच्चों ax प्लस b टू द पावर n। यहां +1 -1 गेट कैंसिल, तो यहां आपको yn यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। इन दोनों टर्म्स को भी ऑब्जर्व करो, लॉज ऑफ इंडाइसिस, बेस सेम होने पर, वापस याद करो, बेस सेम होने पर पावर्स की क्या होती है? एडिशन। तो
इसके चलते ये +1 और ये -1 आपस में कैंसल हो जाएगा, तो आपको -1 टू द पावर n -1 a टू द पावर n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n मिलेगा। तो बच्चों आज से आपके पास एक और फॉर्मूला लिस्ट में ऐड हो गया। जैसे मैंने आपके लिए यहां पर 4 लिखे, लेकिन ये 4 वो है बच्चों जिन्हें आपने प्रीवियस लेक्चर के प्रूफ दैट से सीखा था और जिसका यूज मुझे इस वाले लेक्चर में था, सो दैट मैंने उसे यूटिलाइज करने के लिए बोर्ड पे नोट डाउन किया था। वैसे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव से मिले हुए हर एक फॉर्मूला की लिस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है। सो बच्चों आज से डिक्लेरेशन ये है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax प्लस b जो है वो क्या आएगा, वो आएगा -1 टू द पावर n -1 इंटू n -1 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाय ax प्लस b टू द पावर n। तो ये है बच्चों आपका log ऑफ ax प्लस b का nth ऑर्डर का फॉर्मूला। तो सवाल सिंपल है, क्या आपने इसे अंडरस्टैंड किया, क्या आप इसे प्रॉपरली समझ पाए? क्योंकि यहां शुरुआत थोड़ी अलग थी। जैसे हमने लॉग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वैसे तो रूल था कि सेकंड निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, उसके बाद फिर जनरलाइज करेंगे। लेकिन वो जनरलाइजेशन के लिए हमें यहां मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में से एक कंक्लूजन यहां पर यूज हो रहा था, वो था 1/ax प्लस b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन लॉग ऑफ ax प्लस b का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके थे, हमें टोटल nth ऑर्डर निकालना था, जिसमें से एक यूज कर लिया तो n-1 बचा। तो हमने भी प्रॉपर लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हुए n-1 टाइम्स ही यहां डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया है, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। सो बच्चों इस कंसिडरेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद बढ़ते हैं आगे। आपसे डिस्कस करेंगे अब डी कंसेप्ट को। ये डी कंसेप्ट अगेन हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, जहां पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर ax का nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस किया था, उसी तरह के एक और कंसेप्ट को हम यहां पर दे रहे हैं। तो यहां पर कंसेप्ट है दी nth डेरिवेटिव ऑफ ये ले रहा हूं बच्चों a टू द पावर mx का टर्म। ध्यान से देखो, यहां हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस कर रहे हैं किसका, a टू द पावर mx के टर्म का। सो बच्चों यहां से आगे प्रूफ दैट जो मैं बनाने जा रहा हूं उसका ऑलमोस्ट आपको हाफ आइडिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 देख रखा है तो इसके लिए मैं आपको लेक्चर नंबर 2 सजेस्ट करूंगा और इसके लिए मैं आपको लेक्चर नंबर 1 सजेस्ट करूंगा। सो ध्यान से देखो, सुनो, समझो। तो यहां से आगे क्या आएगा, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। y इज इक्वल्स टू a टू द पावर mx की टर्म आएगी, बट ऑब्वियस हम डिफरेंशिएट करेंगे यहां विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों, साथ में आ जाएगा v गेट। सो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेपिज्म अडॉप्ट करना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जब फर्स्ट टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे y1 लिखते हैं। तो बच्चों y1 की वैल्यू a टू द पावर mx का डेरिवेटिव a टू द पावर mx इंटू log a इंटू m आता है बच्चों। अब फिर एक बार इट मे पॉसिबल दैट कि आपने इस कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को नहीं समझा, तो साइड में आ जाओ वापस और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, वो होता है बच्चों a टू द पावर x इंटू log a। लेकिन वहीं पर अगर डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर f ऑफ x पूछता है कोई, तो आंसर क्या आएगा, a टू द पावर f ऑफ x इंटू log a इंटू f डैश ऑफ x। ये वापस एक बार ऊपर वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नीचे वाला जो है हमारे लिए वो कंपोजिट फॉर्मूला है बच्चों। प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। और कंपोजिट स्ट्रक्चर में जहां हमने a टू द पावर f ऑफ x लिखा है, वहां कोई भी टर्म हो सकती है, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। f ऑफ x लिखा है, फंक्शन, एनी फंक्शन के लिए वैलिडिटी है। सो यहां पर तो सिर्फ mx था, तो हमने क्या किया, a टू द पावर mx log a लाइक दिस टू टर्म्स, और फिर mx का डेरिवेटिव। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि kx का डेरिवेटिव k होता है, अगर डेरिवेटिव में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आ जाते हैं तो सिर्फ कांस्टेंट एज आंसर बचता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहां पर भी m बचा बच्चों। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इससे आगे बढ़ो तो यहां पर आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, साथ में v गेट बच्चों। तो ये y1 जो है ये y2 बन जाएगा। अगेन ध्यान से सुनो, m और log a ये दोनों कांस्टेंट्स है, इन दोनों को
हमें डिफरेंशिएट नहीं करना। a टू द पावर mx का डेरिवेटिव वन मोर टाइम, a टू द पावर mx इंटू log a इंटू m आएगा। देखो ये दो टर्म्स हमने आगे लिखे, इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो यही टर्म एज आंसर आ गई। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको y2 क्या मिलेगा, y2 में आएगा, होल्ड ऑन बच्चों, m स्क्वायर इंटू लॉग a का स्क्वायर और a टू द पावर mx। तो ये रहा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑब्जर्वेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ी देर में करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कशन। लेकिन आगे क्या आएगा, आगे आएगा बच्चों अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का स्टेप, हम लिखेंगे वी गेट, यहां y2 के बाद y3 की टर्म आएगी, m स्क्वायर एज इट इज, लॉग a का स्क्वायर भी एज इट इज, a टू द पावर mx का डेरिवेटिव a टू द पावर mx इंटू लॉग a इंटू m आ जाएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें m का क्यूब लॉग a का क्यूब और a टू द पावर mx की टर्म मिलेगी। तो अब जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जिस पैटर्न को हमने सिर्फ और सिर्फ इस सी वाले कंसेप्ट में थोड़ा चेंज किया है कि हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने वहां पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के इमीडिएट बाद एक प्रीवियस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करके आंसर बना दिया, क्योंकि वो पॉसिबल था, पर यहां ऐसा कोई पॉसिबल टर्म नहीं था। तो अब ऑब्जर्वेशन प्रॉपर कीजिए। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ध्यान से देखो, a टू द पावर mx एज इट इज है, m का पावर 1 है और पूरे log a का पावर भी 1 है। y2 के लिए अगर आते हो तो m का पावर 2 है, log a का पावर 2 है और a टू द पावर mx जैसे कि वैसा है। इसका मतलब है कि अब आपकी आंखें y3 पे भी पहुंच गई और आपने पावर 3 m के पावर में, यानी m का पावर 3 और log a का पावर 3 नोटिस कर लिया होगा, साथ में a टू द पावर mx जैसे कि वैसा ही है। तो यहां से आगे देयरफॉर हम लिख पाएंगे कि इन जनरल, सही है बच्चों, इन जनरल हमें क्या मिलेगा, yn, बोले तो nth ऑर्डर, तो उस समय m का पावर n लेना होगा, log a का पावर भी n लेना होगा और हमें यहां a के पावर में भी mx मिलेगा। सो बच्चों फाइनली आपको आपका nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx मिल चुका। यानी आप डिक्लेरेशन ले सकते हो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, a टू द पावर mx जो है वो क्या होता है बच्चों, m टू द पावर n इंटू log a टू द पावर n इंटू a टू द पावर mx। तो बच्चों ये रहे आपके आज के दोनों प्रूफ दैट जिसे हमने अंडरस्टैंड किया, और दोनों के दोनों आपस में किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं है, दोनों डिफरेंट है। सो हमने शुरुआत भी कुछ ऐसे की थी, पहले तो सक्सेसिव का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, डिनोशंस देखे, कौन सी टर्म को क्या कहते हैं वो अंडरस्टैंड किया, फिर पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ax अंडरस्टैंड किया, उससे दो कदम आगे बढ़े तो हमने ax प्लस b टू द पावर m को देखा, उसके सारे केसेस हमने अंडरस्टैंड किए बच्चों, और उसके इमीडिएट बाद उन्हीं के डिपेंडेंट हमने एक और प्रूफ दैट अंडरस्टैंड किया है, और फिर बचा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों आज के लेक्चर से जो आपको समझ आया है उस कंसिडरेशन को आपने नोट डाउन करना है, प्रॉपरली इन्हें समराइज कीजिए। एक बात का ख्याल रखिएगा कि सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले और उन्हें समराइज भी करते चले, क्योंकि अगर आप सारे एक साथ लर्न करने के लिए जाओगे डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एक एक करके लर्न करते हो, लेक्चर बाय लेक्चर अगर लर्न करते जाते हो तो आपके ऊपर जो एक लायबिलिटी है कि एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल कि इतने बड़े फॉर्मूले हमें लर्न करने, वो नहीं आएगा। सो बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।